नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग की ठोड़ में। मैं अनुज नागर। आज जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो रीजनिंग का चैप्टर होता है, कथन एवं निष्कर्ष। इसे न्याय निगमन भी बोलते हैं, कथन एवं निष्कर्ष। बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की इस चैप्टर में होती है, तो अगर आज आपने ये क्लास कंप्लीटली देख ली है तो कभी भी आपका कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन तो गलत होने वाला है नहीं। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ, पर उससे पहले अगर अभी तक आपने किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा देना, ठीक है। और ये जो मैं आपको यहाँ पे रीजनिंग की बुक पढ़ा रहा हूँ वो एस चंद्र की बुक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और इसमें मैं आपके जितने भी चैप्टर मैंने आपके लिए कराए हैं उनकी सबकी प्ले लिस्ट बनी हुई है। प्ले लिस्ट में जाके आप क्लासें देख सकते हैं। एचडी यादव मैथ, पूरा एचडी यादव मैथ आपको यहाँ पे मिलेगा। प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर लें। वस्तुनिष्ठ RS अग्रवाल के भी 4-5 चैप्टर मैंने करा दिए हैं, उनकी भी प्ले लिस्ट आप देख लें, कंप्लीट उसे मैं कराऊंगा, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं आपका जो ये चैप्टर है रीजनिंग का, कथन एवं निष्कर्ष। तो एक बार फिर बोल रहा हूँ, क्लास कंप्लीट देखना, कभी भी कथन निष्कर्ष गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आ जाए। जैसे सबसे पहला पॉइंट है, वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के वाक्यों पे ही पूरा कथन निष्कर्ष आधारित है। ये 4 प्रकार के वाक्यों को आप सही से समझ लें और इनका डायग्राम बनाना आप सीख लें। देखो, नंबर 1, सभी पेन पेंसिल हैं, है ना। तो सभी पेन पेंसिल हैं, तो उसके लिए ये डायग्राम बनता है। जो सभी वाला होता है वो अंदर होता है दूसरे वाले के। तो सभी पेन क्या है, पेंसिल है, तो पेन अंदर और पेंसिल बाहर। एक वाक्य तो ये है। तो सभी वाला डायग्राम कैसे बनता है, जिसके साथ सभी लगता है वो अंदर होता है, दूसरा बाहर होता है। एक वाक्य ये कंप्लीट हुआ आपका। नंबर 2, कोई पेन पेंसिल नहीं है। कोई भी पेन जो है वो पेंसिल नहीं है। तो उस कंडीशन में जो डायग्राम हमें बनाना होगा वो ये बनेगा, पेन अलग पेंसिल अलग, ठीक है। तो 2 तरह के वाक्य कंप्लीट आपके हो चुके हैं। नंबर 3, कुछ पेन पेंसिल हैं। कुछ पेन जो हैं वो क्या है, पेंसिल हैं। तो ये जो सर्कल है यहाँ तक का ये पेन का है, और ये यहाँ से यहाँ तक का ये किसका है, पेंसिल का है। अब ये जो मैंने आपको यहाँ डॉट डॉट कर रखा है ये वो क्षेत्र है जो कुछ पेन क्या है, पेंसिल, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का ये किसका एरिया है, पेन का, और यहाँ से यहाँ तक ये किसका एरिया है, पेंसिल का। तो ये बीच का वो एरिया है जो इसने बोला है कुछ पेन पेंसिल हैं, ठीक है। तो कुछ का डायग्राम ऐसे बनता है, कुछ का डायग्राम ऐसे बनता है, सबका ऐसे बनता है, नहीं का ऐसे बनता है। 3 डायग्राम हो चुके हैं, एक डायग्राम और बच रहा है। इन 4 डायग्राम पे ही ये पूरा कथन निष्कर्ष या न्याय निगमन आपका आधारित है। 4th पे आ जाए, कुछ पेन पेंसिल नहीं है। तो ये जो सर्कल है ये किसका है, पेन का है, ये किसका है, पेंसिल का है, ठीक है। अब है क्या, कुछ पेन पेंसिल नहीं है। तो ये वाले पेन जो मैंने करे हैं, ये लाइनिंग जो करी है, ये वाले पेन ऐसे हैं जो कि पेंसिल नहीं है। तो इसके लिए डायग्राम ये बनेगा। देखो, बिल्कुल ही सिंपल और साधारण ये 4 तरह के जो वाक्य हैं मैंने आपको समझाए हैं, ये ही 4 डायग्राम आप बनाएंगे पूरे कथन निष्कर्ष पे। इनसे ही आपका कंप्लीटली कथन निष्कर्ष पूरा हो जाएगा। अगर आपने क्लास पूरी देखी तो आपको समझ बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब इसके कुछ रूल हैं, रूल भी बिल्कुल आसान है। नियम, जैसे नियम नंबर 1, किन्हीं भी 2 कथनों में कोई पद कॉमन होना आवश्यक है। कॉमन का मतलब होता है एक सा होना। यदि कोई पद कॉमन नहीं है तो फिर वहाँ कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। देखो, पद कॉमन होना आवश्यक है। अगर पद कॉमन नहीं होगा तो रिलेशन नहीं बनेगा, और जब रिलेशन नहीं बनेगा तो कोई भी निष्कर्ष वहाँ से नहीं निकाला जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने लगाया है, कथन नंबर 1, सभी पेन पेंसिल हैं। सभी पेन क्या हैं, पेंसिल हैं। कथन नंबर 2, कुछ हाथी शेर हैं, ठीक है। तो देखो, इसमें पेन है, इसमें कहीं भी पेन नहीं है। इसमें पेंसिल भी है, इसमें कहीं भी पेंसिल नहीं है। इसमें हाथी है, इसमें कहीं भी हाथी नहीं है। इसमें शेर है, इसमें कहीं भी शेर नहीं है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी पद आपस में कॉमन है नहीं कोई से भी कथनों का। तो इसका जो अब आंसर होगा, मैंने लिखा है यहाँ कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपको कंडीशन मैंने समझाई थी। अगर आपको कोई निष्कर्ष निकालना है तो निष्कर्ष तब निकलेगा अगर दोनों कथनों में कोई पद कॉमन हो, तो ही आप यहाँ से निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कोई निष्कर्ष आपका नहीं निकलेगा। अब नेक्स्ट देखें, मैंने एक एग्जाम्पल और लगाया आपके लिए। तो ये एग्जाम्पल क्या है, इसमें है कथन नंबर 1, सभी पेन पेंसिल हैं। दूसरा है, कुछ पेंसिल चाकू हैं। कुछ पेंसिल क्या हैं, चाकू हैं। तो यहाँ आप ध्यान से देखें, देखो ये पेंसिल है, ये देखिए, ठीक है, और ये पेंसिल है। तो दोनों कथनों में एक पद कॉमन है, क्या है, पेंसिल। तो जब पद कॉमन होता है तो वहाँ से रिलेशन बन जाते हैं।
तो इस कंडीशन में निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, तो यहाँ से निष्कर्ष निकल सकते हैं। ठीक है, अभी मैं चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन मैं अभी आपको नहीं करा रहा हूँ। ये सब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर तब होंगी जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, और अगर डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराने स्टार्ट कर दूँ तो आपको समझ आने में बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए मैंने बहुत प्यारी सी क्लास आपके लिए बनाई है, ध्यान से आप देखते रहें। अगर पद कॉमन होते हैं तो निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाए। तो नियम नंबर 1 तो ये था, बिल्कुल आसान है। अगर पद कॉमन नहीं है तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा, और पद कॉमन है तो निष्कर्ष निकल सकते हैं, बिल्कुल आसान है। नियम नंबर 2, कथन में जो कहा गया है हमें उसे ही सत्य मानना है। ठीक है, कथन में जो कहा गया है हमें उसे ही सत्य मान के ही हमें निष्कर्ष निकालने हैं। ठीक है, रियलिटी पे या वास्तविकता पे हमें नहीं जाना है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपके लिए बोलता हूँ। जैसे ये बोला गया सभी कारें हवाई जहाज हैं। सभी कारें क्या हैं? हवाई जहाज हैं। अब आप सोचोगे कि कार हवाई जहाज कैसे हो सकती है? अगर इस तरह आप सोचोगे तो ये क्वेश्चन तो आप कभी कर नहीं पाओगे। अब जो कथन में बोला गया है उसे ही आपको सत्य मानना है कि सभी कारें क्या हैं? हवाई जहाज हैं। समझ रहे ना? तो नियम नंबर 2 भी बिल्कुल आसान है। नियम नंबर 3 पे आ जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है। नियम नंबर 3 क्या लिखा गया है? अधिक में से कुछ हो सकता है लेकिन कुछ में से अधिक नहीं हो सकता। अधिक में से कुछ हो सकता है लेकिन कुछ में से अधिक नहीं हो सकता है। या करके दिखा दूसरे शब्दों में, सभी में से कुछ हो सकता है लेकिन कुछ में से सभी नहीं हो सकता है। मतलब सब में से कुछ हो सकता है और कुछ में से सब नहीं हो सकता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे है। देखो, जैसे क्लास चल रही है और सभी स्टूडेंट बैठे हुए हैं और मैंने बोला कि क्या सभी के पास पेन है? सभी विद्यार्थियों के पास पेन है। तो विद्यार्थियों के पास सबके पेन है। सपोज करें सभी विद्यार्थियों के पास पेन है, तो हमने बोला सभी विद्यार्थियों के पास पेन है तो हैं। अब जब सभी विद्यार्थियों के पास पेन है तो कुछ विद्यार्थियों के पास भी पेन है। अगर सब वाला सही होता है तो कुछ वाला भी सही होता है। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। देखो, अगर सभी विद्यार्थियों के पास पेन है तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि कुछ विद्यार्थियों के पास भी पेन है। जैसे सपोज करें वहाँ पे स्टूडेंट बैठे हैं, 100 स्टूडेंट बैठे हैं और 100 के 100 पे पेन है। हमने कहा कि 100 पे पेन है तो हैं। और अगर हम ये कहने लगे कि 20 के पास भी पेन है, 20 के पास भी क्या है? पेन है। अगर 100 के पास पेन है तो 20 के पास भी पेन होंगे, ये बात भी गलत नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ अगर सब वाला सही होता है तो कुछ वाला भी सही होता है, हाँ? और इसके अपोजिट क्या लिखा गया? अगर यहाँ देखें आप, अधिक में इसे देखें, सभी में से कुछ हो सकता है। अगर सभी सत्य है तो कुछ भी सत्य होता है, लेकिन कुछ में से सभी नहीं हो सकता। अब हमने बोला कि कुछ विद्यार्थियों के पास पेन थे। कितने? जैसे 100 बैठे थे और 100 में से 80 के पास पेन थे, तो हमने कहा कुछ विद्यार्थियों के पास पेन है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। और हम कहने लगे जब कुछ के पास है तो सबके पास भी हैं। तो अगर कुछ के पास हैं तो 80 के पास हैं और टोटल 100 थे, तो जब 80 के पास तो हैं तो 20 के पास नहीं है, तो फिर ये बात सत्य नहीं होगी कि सबके पास भी हैं। अगर कुछ वाला सही होता है तो सब वाला सही नहीं होता है, परंतु अगर सब वाला सही होता है तो कुछ वाला भी सही होता है। ये बात आपको ध्यान से समझ लेनी है। अगर ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही है तो जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब ये आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नियम नंबर 4, इसमें क्या है? असमंजस की स्थिति में सदैव निष्कर्ष गलत होता है। मतलब कभी हाँ लग रहा हो, कभी ना लग रहा हो, कुछ हाँ कुछ ना लग रहा हो, असमंजस हो, मतलब स्थिति स्पष्ट ना हो, क्लियर ना हो, तो उस कंडीशन में निष्कर्ष हमेशा गलत होता है। ठीक है, 50% यस और 50% नो, तो नो ही आएगा। ठीक। नियम नंबर 5 पे है, यदि कॉमन पद द्विअर्थी हो। कॉमन पद कैसा हो? द्विअर्थी। द्विअर्थी का मतलब है 2 अर्थों वाला हो, तो वहाँ कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। अगर कॉमन पद द्विअर्थी हो तो वहाँ पर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। कैसे? देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ जो है ये घटा मतलब वो है जो बादल होते हैं, घटा से मतलब बादल, और यहाँ घटा का मतलब है कम। घटा का मतलब क्या है? कम है। ठीक है, तो देखो 2 अर्थ हैं यहाँ, यहाँ मतलब बादल, यहाँ मतलब कम। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये एक निष्कर्ष कथन और यहाँ पे होता और घटा दोनों में कॉमन होता, तो कॉमन पद के 2 अर्थ आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जाता है। ठीक है, तो अभी ये 5 नियम हुए हैं, 5 नियम आपके हो चुके हैं। नेक्स्ट नियम नंबर 6 पे आए। नियम नंबर 6, जब किसी को एक बार सकारात्मक कहा जाए और एक बार नकारात्मक कहा जाए तो फिर वहाँ उत्तर क्या होता है? मतलब एक बार तो उसे यस कहा जाए और एक बार उसे ही नो कहा जाए, तो ऐसी कंडीशन में या ऐसी स्थिति में आंसर क्या होता है? ये होता है आंसर।
या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो सत्य हैं। ये आंसर कब होगा? जब एक बार तो यस बोला गया हो और दूसरी बार उसे नो बोला गया हो। क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एग्जाम्पल मैंने दिया है, जैसे एक बार तो कहा मैं दिल्ली जाऊंगा और जस्ट फिर बोला मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, तो यहाँ यस कहा, यहाँ नो कहा है। तो ऐसी कंडीशन में जब एक बार यस और एक बार नो कहेंगे तो इसके लिए आंसर आएगा या तो निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो सत्य हैं। ठीक है, इससे आगे बढ़ जाएं। नियम नंबर 7, इसे भी ध्यान से देख लें। अंदर से बाहर के लिए सब और कुछ दोनों सही होते हैं, परंतु बाहर से अंदर को कुछ सही होता है। जैसे यहाँ देखें, ये लिखा गया है, एक डायग्राम मैंने बनाया है। ये अंदर वाला आम है, अंदर वाला क्या है? आम, और ये क्या है? सेब। अब ये बोला गया सभी आम सेब हैं। अब देखो ये आम है, किसके अंदर है? सेब के अंदर है ना। और हमने क्या लिखवाया है? अंदर से बाहर को सब और कुछ दोनों सही होते हैं। तो हाँ, सभी आम जो हैं क्या हैं? सेब हैं। सभी आम ये रहे ना, और ये किसके अंदर है? सेब के। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, सभी आम सेब हैं। अब फिर उसके जस्ट दूसरे नंबर पे बोला कुछ आम सेब हैं। अब देखो, जब सारे के सारे आम सेब हैं तो कुछ भी आम सेब हैं। तो अगर सब सही होता है तो कुछ भी सही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बोला गया सभी सेब आम हैं। अब देखो, हमने बोला अंदर से बाहर के लिए सब और कुछ दोनों सही होते हैं, परंतु बाहर से अंदर के लिए कुछ वाला सही होता, बाहर से अंदर के लिए। अब ये बोला सभी सेब आम हैं। अब सेब तो ये रहा और आम अंदर, तो सभी सेब आम नहीं हो सकते हैं, कुछ सेब आम हो सकते हैं। बाहर से अंदर के लिए कुछ वाला सही होता है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। और आगे बोला कुछ सेब आम है, तो देखो बाहर से अंदर के लिए कुछ वाला सही होता है, तो ये आपका बिल्कुल राइट है। और अंदर से बाहर के लिए दोनों सही होते हैं, सब भी और कुछ भी। ठीक है, आज केवल एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, आज मैंने इसकी डिटेलें आपको बताई हैं, इसे आप ध्यान से देखें, समझें और एक नोट्स तैयार करें। तो कल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा और तब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज एक क्वेश्चन रखा है बस मैंने आज की वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 1 कथन दिए गए आपको 2। पहला कथन है सभी आम सेब हैं, दूसरा कथन है सभी सेब अमरूद हैं। 2 कथन दिए गए और 2 निष्कर्ष हैं उसके नीचे, सभी आम अमरूद हैं और सभी अमरूद सेब हैं। तो ये जो कथन होते हैं इनसे हमें डायग्राम बनाना होता है। कथन से क्या बनाना होता है? डायग्राम। अब देखो सभी वाला डायग्राम मैंने आपको सिखाया था आज जब मैंने क्लास स्टार्ट करी थी, तो वाक्य आपको गिनवाए थे 4 तरह के। उन 4 से 5वां डायग्राम नहीं बनेगा। ठीक है, सभी आम सेब हैं, तो जो सब होता है वो अंदर होता है, तो सभी आम जो हैं वो क्या हैं? सेब हैं। तो ये आम है अंदर वाला, ठीक है भाई, और ये सेब है बाहर वाला। तो डायग्राम बनाते किससे हैं? कथन की जो डिटेल दी हुई होती है उनसे डायग्राम बनाते हैं, जो कथन की डिटेल दी हुई होती है। तो सभी आम क्या हैं? सेब हैं, तो सब वाला अंदर होता है। दूसरा, सभी सेब अमरूद हैं, सभी सेब क्या हैं? अमरूद हैं। सभी सेब क्या हैं? सभी सेब जो हैं आपके ये अमरूद हैं। ये लीजिए, अब देखो ये तो आम था, ये सेब था, ठीक, और ये आपका अमरूद हो गया है। जिसके लिए सब कहा जाता है वो अंदर होता है। देखो सभी आम सेब हैं, तो ये सभी आम क्या हैं? सेब के अंदर हैं, तो सभी आम सेब हैं। दूसरा, सभी सेब अमरूद हैं, तो ये सेब वाला है, ये कौन सा है? सेब वाला, और ये किसके अंदर है? अमरूद के, तो सभी सेब अमरूद हैं। डायग्राम हमारा बन चुका है। अब निष्कर्ष चेक करने की निकल रहे हैं यानी, तो पहला निष्कर्ष है सभी आम अमरूद हैं। सभी आम, तो देखो सभी आम ये रहा और अमरूद ये रहा, तो अंदर से बाहर के लिए, अंदर से बाहर के लिए सब वाला सही होता है, अंदर से बाहर के लिए सब सही होता है। ये रहा आम और ये रहा अमरूद, तो अंदर से बाहर के लिए चलने तो सब वाला सही होता है। तो इसका मतलब सभी आम अमरूद हैं, ये सत्य है, ये क्या है आपका? सही है। और दूसरा निष्कर्ष क्या है? सभी अमरूद सेब हैं। अब देखो अमरूद तो ये रहा और सेब ये रहा, तो अंदर से बाहर को जा रहे हैं, अंदर नहीं बाहर से अंदर को जा रहे हैं, बाहर से अंदर को, तो बाहर से अंदर के लिए कुछ वाला सही होता है, बाहर से अंदर के लिए क्या होता है? कुछ वाला सही, तो ये आपका हो जाएगा गलत, ये आपका क्या हो जाएगा? गलत। और अंदर से बाहर के लिए सब वाला भी सही होता है और कुछ वाला भी सही होता है। ठीक है, तो इस तरह से विकल्प लगे मिलेंगे। पहला है निष्कर्ष 1 सत्य है, तो हाँ निष्कर्ष 1 सत्य है, तो ये आपका सही हो गया है। और दूसरा ऑप्शन है निष्कर्ष 2 सत्य नहीं है, निष्कर्ष 1 तथा 2 दोनों सत्य नहीं है, निष्कर्ष 1 तथा 2 दोनों गलत है, ये भी सही नहीं है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका पहला वाला। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलना और वीडियो कंप्लीट आप लोग देखें। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं कल वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन लेके। ठीक है।